क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। टू गुड गाइस, दिस इज राहुल मलकान एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी रिवीजन फॉर सीए इंटर ग्रुप 1। क्या कहते हो गाइस? बढ़िया। सो गाइस, दैट्स माय चैप्टर टुडे। एक नया चैप्टर चालू करेंगे हम लोग एंड दिस चैप्टर इज नोन एज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी विथ योर नोट पैड, यू ऑल आर रेडी विथ your calculators, you are ready with pen, you are ready with my pocketbook, and we can start this chapter which is known as departmental accounts. So guys, departmental accounts क्या है? हाँ, बिफोर आई स्टार्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है गाइस कि हम लोग एक नया बैच चालू कर रहे हैं और इस बैच का नाम है आशीर्वाद बैच। ठीक है। आशीर्वाद बैच इसीलिए बिकॉज हमारा आशीर्वाद आप पे रहेगा। एंड कौन है ये आशीर्वाद बैच में और किसके लिए ये आशीर्वाद बैच? दिस आशीर्वाद बैच इज फॉर सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स, जिसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। तो सर हमारे लिए थोड़ी हेल्पफुल होगा। अरे भाई, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ना, प्लीज उनको जाके बताइए कि भाई राहुल सर फिर से एक नया बैच चालू कर रहे हैं। राहुल सर नहीं, राहुल सर के एक अच्छे से मित्र है पॉपली सर, फिर एक और अच्छे मित्र है सचिन गुप्ता सर, एक और अच्छे मित्र है अपने पास अरविंद तुली सर। ये सब लोग मिलके एक नया बैच चालू कर रहे हैं और इस बैच का नाम होगा आशीर्वाद बैच। कब से चालू हो रहा है? सितंबर 22 से चालू हो रहा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ इस बैच को एनरोल कर लीजिए। अगर आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो प्लीज़ अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एंड दिस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त प्लीज़ मेरा कोड यूज़ कर देना RM10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ। गॉट दैट गाइस? टू गुड। ये बैच जो स्पेसिफिकली सितंबर 22 से चालू कर रहे हैं ना, ये मई 23 के बच्चों के लिए है। ठीक है, बढ़िया। कैन वी कंटिन्यू ऑन दिस? यस सर। तो इसे बंद करते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे जाते हैं। एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या सीखना है सर? पहले इंट्रोडक्शन की डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते क्या है, उसके बाद बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करते वक्त क्या करना है, एंड गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेमोरेंडम स्टॉक, दैट इज मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है ना गाइज? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। सर क्यों बना रहे हो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स? क्यों? वाई डू वी रिक्वायर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स? बिकॉज आज बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करती है एंड दे वांट टू नो विच डिपार्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल एंड विच डिपार्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट को एक्सपैंड किया जाए, नॉट प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट को एक्सपैंड नहीं किया जाए, लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा एंड दैट इज वाई वी हैव समथिंग विच इज नोन एज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो शॉप स्टॉप, लाइफ स्टाइल। अगर आप शॉप स्टॉप में गए हो ना तो वी विल हैव चिल्ड्रन सेक्शन, विल हैव मेन सेक्शन, विल हैव वुमेन सेक्शन, गाइस विल हैव टॉयज, विल हैव परफ्यूम सेक्शन। तो हमें ये जानना है कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा सेक्शन लॉस कर रहा है, कौन से सेक्शन में पैसे लगाने हैं, कौन से सेक्शन को एक्सपैंड करना है। फॉर ऑल दिस डिसीजन मेकिंग वी नीड टू हैव डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। करना क्या है सर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में? सर एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो विल प्रिपेयर पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ABC, क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ABC। अगर 3 डिपार्टमेंट है, अगर 2 डिपार्टमेंट है तो A और B करोगे, ऑफकोर्स 4 है तो 4 कॉलम बनाओगे। वैसे ही डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाओगे। सो वी रिक्वायर अ प्रॉफिट डिपार्टमेंट वाइज कि डिपार्टमेंट A ने कितना प्रॉफिट किया, B ने कितना प्रॉफिट किया, C ने कितना प्रॉफिट किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो उसका मतलब है कि हमें सारे ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस और इनकम डिपार्टमेंट वाइज स्प्लिट करने होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 आता है कि बेसिस ऑफ एलोकेशन। सर स्प्लिट कौन से बेसिस पे करोगे? सर बहुत सिंपल है, देखिए कहानी। रेंट, रेट, टैक्सेस है। सर रेंट एरिया वाइज डिवाइड करेंगे, कितने डिपार्टमेंट का कितना एरिया यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। गाइस मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एरिया वाइज, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एरिया वाइज जाएगा। लाइटनिंग एंड हीटिंग, गाइस लाइटनिंग एंड हीटिंग पावर कंजम्पशन के हिसाब से जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से जाएगा। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिए तो ये भी एरिया वाइज डिवाइड कर देना। सेलिंग एक्सपेंसेस को ऑफकोर्स सेल्स रेशियो में बांट देना, बैड डेट्स को सेल्स रेशियो में बांट देना, एडवर्टाइजिंग को सेल्स रेशियो में बांटेंगे, फ्रेट आउटवर्ड को सेल्स रेशियो में बांटेंगे, बट फ्रेट इनवर्ड को परचेज रेशियो में बांटना। डिस्काउंट अलाउड को सेल्स रेशियो में बांटेंगे बट डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज रेशियो में बांटना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स रेशियो में बांटना, सेलिंग कमीशन को सेल्स रेशियो में बांटना। डू यू अग्री विद दिस वन? परफेक्ट है। नेक्स्ट वन इज कैरेज इनवर्ड कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज। वेजेस एंड सैलरी कैसे डिवाइड करेंगे सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज कौन से डिपार्टमेंट में कितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। सो वेजेस एंड सैलरीज विल बी ऑन टाइम डिवोटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट।
डेप्रीशिएशन गाइस वैल्यू ऑफ असेट पे डिवाइड होगा, मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑफ असेट वैल्यू ऑफ असेट पे डिवाइड होगा। गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो बेसिकली देखेंगे कि वो लोग कितना टाइम अलोकेट कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट को। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिवाइड करेंगे, पीएफ एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ी एडजस्टमेंट्स भी आएंगे, उस हिसाब से करेंगे। अगर हमारे कोई एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं होते हो तो इसे जनरल पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। सो एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अलोकेटेड विल गो टू जनरल पीएनएल अकाउंट। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर टाइम कैन आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू ऑल आर रेडी। और इसीलिए मैंने कहा था कि आपका नोटपैड आपके हाथ में होना चाहिए और हम क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने वाले हैं। Question number 1. Messrs. Omega is a departmental store having 3 departments X, Y, and Z. The information regarding 3 departments for the year ended 31st March 2011 are given below. So there are 3 departments. We have department X, Y, and Z. We have opening stock. We have purchases given to you. So opening stock, trading debit side, purchases, trading account debit side. Datas at the end, datas balance sheet का part है, पता नहीं क्यों दिया है पर कहीं ना कहीं काम आएगा। सेल्स लिख लेना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है, पता नहीं क्यों, डेप्रीशिएशन वैल्यू ऑफ फर्नीचर पे जाएगा। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड इन्होंने दे दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन्होंने दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड भी इन्होंने दे दिया है। गाइज नाउ फॉलोइंग अदर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज रेशियो, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड सेल्स रेशियो, salaries, number of employees, advertisement, sales ratio, discount allowed, sales ratio, discount received, purchase ratio, rent, trade, taxes, area, depreciation on furniture, asset के value पे, electricity expenses, electricity consumed पे, labor welfare expenses, number of employees पे. You are required to prepare the departmental trading and the profit and loss account for the year ended 31st March 2011 after providing for bad and doubtful debts at 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मारना है, इसीलिए डेटर्स दिया है। तो आरडीडी डेटर्स पे 5% आएगा जो पीएनएल अकाउंट में आएगा। चलिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, साथ में करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस। आर वी रेडी? सो गाइस ये आ जाता है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे क्वेश्चन नंबर 1। गाइस वी आर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ओमेगा, तो टाइटल पे लिखो मेसर्स ओमेगा, ठीक है। एंड वी आर प्रिपेयरिंग डेबिट साइड, वी आर प्रिपेयरिंग क्रेडिट साइड, एंड वी आर गोइंग टू राइट दिस इज माय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading and profit and loss account for year ended. What is the year ended given to you? 31st March 2011. 31st of March 2011. चकास है? Too good. चलो. So guys, we will be working towards trading and profit and loss account. थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि हमें एग्जैक्टली पूरा काम हो जाए हमारा साथ में। एंड वील हैव टू प्रिपेयर 3 कॉलम्स ना गाइस, है ना? यस सर। डिपार्टमेंट्स के नाम एक्स वाई जेड है, सो विल रिक्वायर 3 कॉलम्स। विल रिक्वायर कॉलम फॉर एक्स एंड वाई एंड जेड। सो सर ये हो गए हमारे 3 कॉलम्स। अब 3 कॉलम्स यहाँ से भी बनाने हैं हमें, थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ। एक ऊपर से लाइन लेके आ रहा हूँ, एक नीचे से लाइन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और क्या चल रहा है? फॉर्मेट बना रहे हो मेरे साथ? आई होप ऑल योर प्रिपरेशंस आर गोइंग फाइन गाइस। इफ़ यू रिक्वायर एनी ऑफ माई हेल्प एनी वेयर प्लीज़ डू टेल मी, ठीक है ना? प्लीज़ डू टेल मी। चलो गाइस, सो दिस इज माई फॉर्मेट डन। आई हैव गॉट 3 डिपार्टमेंट्स। माई 3 डिपार्टमेंट्स गाइस आर एक्स एंड वाई एंड जेड. This is my department X and Y and Z. Are you all ready with this? Yes sir. First one, opening stock. So we will start with something that is 2 opening stock, 36,000, 24,000 and 20,000. कोई डाउट है आपका? Next one, purchases, 2 purchase. I'm getting 132, 88, 44.
नेक्स्ट वन, परचेज के बाद आएगा हमारा डेटर्स नहीं चाहिए, सेल्स 130, सो विल हैव बाय सेल्स 130 नहीं सॉरी 180, I guess sales of Y are 135 and sales of Z are 90. Next one, closing stock 45. So guys, buy closing stock is 45. Buy closing stock 17,500 and buy closing stock is 21,000. So done with closing stock. Value of furniture नहीं चाहिए. Floor space, number of employees, electricity consumed. Guys, to carriage inward. So carriage inward कौन से रेशियो में आएगा? Carriage inward purchase रेशियो में आएगा. And guys, if I am not wrong, 44,000 into 3 is 132. Is it 3 to 1 का रेशियो? So carriage inward 3 to 1 के रेशियो में 3000 divided by 3 is to 2 is to 1 is 6000 into 3 to 1 का रेशियो. I am getting an answer of 1500. I am getting an answer of 1000. I am getting an answer of 500. This is carriage inward. Next one is carriage outward. Guys, ये लाइन मैं टोटल के लिए रख रहा हूँ. ये टोटल कंप्लीट करेंगे हम लोग तो हमें जीपी मिल जाएगा और हम यहाँ से चालू करते हैं कि दिस इज़ माई कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड कौन से रेशियो में जाना चाहिए? सेल्स रेशियो में जाना चाहिए. गाइज 90,000 डिवाइड बाई 245 इंटू 3 करूँगा तो 135 आएगा. 4:3:2 का रेशियो है. गाइज परचेज का रेशियो 3 to 1 है. सो यहाँ पे वर्किंग नोट अगर आपको चाहिए तो लिख दिया करो. सो दिस इज़ माई वर्किंग नोट. मेरा परचेज का रेशियो इज़ 3:2:1. गाइस मेरे सेल्स रेशियो इज़ 4:3:2. गॉट दिस नाउ? दैट इज़ 45 into 4 is 180, 45 into 3 is 135 and 45 into 2 is 90. 4:3:2. So 4:3:2 अगर मैं करता हूँ so 4 + 3 + 2 7 9 आता है. गाइस 2700 डिवाइड बाई 9 into 4 1200 into 3 900 into 2 600. चकास है. नेक्स्ट वन गाइज 1200 + 900 + 600 is 2700. सैलरीज गाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे आना चाहिए. एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए. तो सैलरीज आर 48,000 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 543. 48,000 divided by 5 + 4 9 + 3 12 into 5. I'm getting 20,000 as salary. 4 is 16,000 and 3 is 12,000. जकास. नेक्स्ट वन, सैलरीज के बाद आ रहा है एडवर्टाइजिंग. गाइज एडवर्टाइजिंग भी सेल्स रेशियो में जाना चाहिए और उसका कैरेज का अमाउंट मैच कर रहा है. सो इट विल बी 1200, इट विल बी 900, इट विल बी 600. नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड. ये भी सेल्स रेशियो में ही जाना चाहिए और आपका सेल्स रेशियो है 432. सो गाइस डिस्काउंट अलाउड इज 2250 डिवाइडेड बाई 9 into 4 it's 1000, it's 750, it's 500. I hope you all are getting this answer correct guys. Next one, discount allowed के बाद आ रहा है discount received. discount received जाना चाहिए purchase ratio में which is 3:2:1. 1800 divided by 6 into 3. I'm getting an answer of 900. 3:2 is 600 into 1 is 300. Next one, discount received के बाद आता है rent rate and taxes which is 7,500. So guys, do rent rate and taxes. This should be on area. And guys, floor space are 654. Perfect है. That is 3,000, 2,500. 3,000 plus 2,000 is 5,000 plus 2,500 is 7,500. Guys, amount ही डाल दूँ ना, सीधा 7,500 ही दिख रहा है मेरे को. So मेरा रेंट होगा 3,000, मेरा रेंट होगा 2,500, मेरा रेंट होगा 2,000. ये अमाउंट है, वही रेशियो है. गाइस रेंट के बाद आ रहा है डेप्री ऑन फर्नीचर. डेप्री ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के अमाउंट पे जाना चाहिए. फर्नीचर का अमाउंट है गाइस मेरा 2:2:1. सो गाइस डेप्रीशिएशन जाना चाहिए 2:2:1 के रेशियो में. माई डेप्री is 1000 divided by 5 into 2 to 1. It's 400, it's 400, it's 200.
नेक्स्ट वन, डेप्रीशिएशन के बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस गाइज, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है अपना 3000, ये भी जाना चाहिए पावर कंज्यूम में 3:1 के रेशियो में. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इन द रेशियो 3:1 विल बी 1500, will be 1000, will be 500. क्लासिक गाइस. लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हमारा जाना चाहिए गाइस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में फिर से, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे आपके 543. सो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 2400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 इज 1000 गाइस. 4 is 800 guys. 3 is 600. So we should have a total of 2400 which is done. Bad debts 5% मारना है. RDD हमें तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा अपना RDD जो हमें 5% ऑन डेटर्स मारना है. तो डेटर्स थे हमारे 15,000 का 5% विल बी 750 गाइस. 10,000 का 5% था 500. 10,000 का 5% था 500. Are we exactly clear with this? चलिए नेक्स्ट. 1,80,000 plus 45,000. I'm getting an answer of 225. 225 minus 36,000 minus 1,32,000 minus 1,500 is 55,500. 55,500. This is to gross profit. I will go here and I'll say by gross profit, that is 55,500. Guys, next one is 1,35,000 plus 17,500 is 152,500. 152,500. 152,500 minus 24,000 minus 88,000 minus 1,000. I'm getting an answer of 39,500. 39,500. 39,500. Guys, last department number Z. 90,000 plus 21,000. I'm getting a total of 1,11,000. So this is my total of 1,11,000. 1,11,000 minus 20,000 minus 44,000 minus 500. I'm getting an answer of 46,500. So this is my 46,500 का GP. चलिए गाइस, GP आ गया तो अब NP आने का सवाल आता है. 46,500 plus 300. I'm getting a total of 46,800. 46,800 minus 600 minus 12,000 minus 600 minus 500 minus 2,000 minus 200 minus 500 minus 600 minus 500. I'm getting a net profit of 29,300. That's going to be my net profit. This is good department which is doing a profit. मजा आ रहा है. आंसर चेक करने का टाइम आ चुका है. पॉकेट बुक में मैं आंसर्स नहीं देता हूँ तो आपको ये आंसर्स को भरोसा करना पड़ेगा. 39,500 plus 600. I'm getting an answer of 40,100. चलिए, this is 40,100. 40,100 minus 900 minus 16,000 minus 900 minus 750 minus 2,500 minus 400 minus 1,000 minus 800 minus 500. I'm getting an answer of 16,350. Tell me, are we getting this answers correct? 16,350. Next one guys, 55,500 plus 900. I'm getting a total of 56,400. 56,400. 56,400 minus 1,200 minus 20,000 minus 1,200 again minus 1,000 minus 3,000 guys minus 400 minus 1,500 minus 1,000 minus 750. I'm getting an answer of 26,350. So that's my net profit for the three departments. Are we clear with departmental trading and profit and loss account basis of allocation? Clear एकदम. चलिए चकास गाइस, मेरे आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देना, ठीक है. एडवर्टाइजिंग को कौन से रेशियो में? सर सेल्स रेशियो. वाओ. कैरेज इनवर्ड परचेज रेशियो. कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो. पक्का ना? टू गुड. डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो. डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो. सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. Labor welfare expenses number of employees. Rent area occupied.
है ना। इलेक्ट्रिसिटी गाइज या तो पावर कंज्यूम्ड, या तो लाइट पॉइंट्स, या तो एरिया ऑक्यूपाइड, ठीक है। आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स, डेप्रिशिएशन असेट, दैट्स द सिंपल वे, ठीक है। चलिए, पर ज्यादा खुश नहीं होना, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत रेयरली एग्जामिनेशन में आता है, बहुत रेयरली, पर एग्जामिनेशन में आया हुआ है। गाइस इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपने को सीखना था, वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है तो क्या करना है। तो सर यहाँ पे मैं आपको टाइटल लिख रहा हूँ कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में हमें क्या करना है। सो दिस इज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में हमें क्या करना है। गाइज अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, सो दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज ट्रांसफर। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करता है, तो गुड्स मिल किसको रहा है, बी को, डेबिट द रिसीवर। तो बी का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करना है और ए का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डू यू ऑल अग्री विद दैट वन। बी का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे और ए का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्लासिक है, जकास है, टू गुड। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर करने के बाद सर अगर ये ट्रांसफर सर सेलिंग प्राइस पे हो रहा है स्लैश इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है, मतलब एक सिंपल से लैंग्वेज में गाइस अगर ये ट्रांसफर प्रॉफिट ऐड करके हो रहा है, तो गाइस हमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का गाइस स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर रियलाइज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर ए ने 10 रुपए के गुड्स पे 2 रुपया प्रॉफिट ऐड करके बी को 12 रुपए में बेचा और बी ने ये 12 रुपए का गुड्स मार्केट में बेच दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ए का 2 रुपए का प्रॉफिट रियलाइज हो गया। पर अगर ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया है और बी ने अभी तक ये गुड्स मार्केट में नहीं बेचे हैं, तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। सर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के मेरे पास 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है, फिर स्टेप नंबर 2 है, फिर स्टेप नंबर 3 है। गाइस ये तीनों स्टेप आप ये सोच के करना कि ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किए है, ठीक है। ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किए हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीपी रेशियो निकालेंगे। किसका जीपी रेशियो निकालेंगे, ए का जीपी रेशियो निकालेंगे। जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, जीपी का फॉर्मूला होगा जीपी अपॉन सेल्स गाइस प्लस वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऐड करना नहीं भूलना, मल्टीप्लाइड बाय 100। लोग है ना गाइस ट्रांसफर लेना भूल जाते हैं। जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, पर आपको पता है इट शुड बी जीपी अपॉन सेल्स प्लस interdepartmental transfer multiplied by 100. Next one is my step number 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 कैसे होने वाला है। स्टेप नंबर 2 होगा गाइस कंटेंट रेशियो ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कंटेंट रेशियो ढूंढना है। कंटेंट रेशियो ढूंढने का मतलब क्या है गाइस, बी का स्टॉक देखना है। बी का स्टॉक देखना है, या तो ओपनिंग स्टॉक में निकाल रहे हो या तो क्लोजिंग स्टॉक में निकाल रहे हो, और उसमें ये पूछना है कि इसमें ए के कितने गुड्स है। दैट्स द कंटेंट रेशियो। इफ ए इज ट्रांसफरिंग गुड्स टू बी, तो बी का स्टॉक देख के अपने आप से ये पूछना है कि इसमें ए का कितना गुड्स है। दैट्स द कंटेंट रेशियो। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल, टू गुड। और गाइस उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 3। एंड व्हाट इज माय स्टेप नंबर 3 कि हम लोग स्टॉक रिजर्व निकाल लेंगे। और स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, तो स्टॉक रिजर्व निकालने का तरीका होगा स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टेप नंबर 2। टेल मी, एम आई डूइंग दिस करेक्टली। यस, झकास है, एकदम क्लासिक है, टू गुड। सो गाइस ये है इंटर डिपार्टमेंटल गुड्स की कहानी। अगर ए बी को गुड्स ट्रांसफर करता है तो इट शुड बी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर बी। बी को मिल रहा है, डेबिट करो। ए सेंड कर रहा है तो ए को क्रेडिट करो।
गाइज उसके बाद उसे स्टॉक रिजर्व निकालना है। तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे सर? स्टॉक रिजर्व निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर ए बी को गुड्स ट्रांसफर करता है तो ए का जीपी रेशियो निकालना है बी का। स्टॉक देके ये पूछना है इसमें से ए का कितना गुड्स था, दैट इज कंटेंट रेशियो। एंड फाइनली स्टॉक रिजर्व इज स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टेप नंबर 2। आर वी क्लियरली गेटिंग दिस क्लियर? है ना? ठीक है। सो आज गाइज यहां तक रखते हैं, पर नेक्स्ट सेशन में डिपार्टमेंटल के पार्ट 2 में मैं आपको एक अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? और फिर एक पार्ट नंबर 3 करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का, जहां पे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? आई लव यू चकास, टेक केयर, बाय बाय फॉर टुडे गाइस।